स्वागत है बच्चों जीडी साइंस के चैनल पे, जहाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फोर्थ मैथ्स फोर्थ चैप्टर सब्ट्रैक्शन। और ये क्या है, इस वीडियो का पार्ट 2 है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया सब्ट्रैक्ट हॉरिजॉन्टली। अभी तक आपने जो सब्ट्रैक्शन किया था वो आपने वर्टिकली किया था। जैसे हम वर्टिकल में यूनिट्स को यूनिट्स के साथ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एंड टेंस को टेंस के साथ, 100 को 100 के साथ और 1000 को 1000 के साथ। वैसे ही जब हम हॉरिजॉन्टली सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी भी हमें क्या करना है, यूनिट्स को यूनिट्स के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, टेंस को टेंस के साथ, 100 को 100 के साथ एंड 1000 को 1000 के साथ हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें बोला गया है इवन हॉरिजॉन्टली यूनिट्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम यूनिट्स, टेंस फ्रॉम टेंस, हंड्रेड्स फ्रॉम हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स फ्रॉम थाउजेंड्स। यानी कि जब भी अगर हम हॉरिजॉन्टली भी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, यूनिट्स को यूनिट्स के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, टेंस को टेंस के साथ करना है, 100 को 100 के साथ और 1000 को 1000 के साथ करना है। तो ये जो रूल है वो आपको सब्ट्रैक्ट करते टाइम या एडिशन करते टाइम, दोनों ही केस में क्या आपको ये रूल याद रखना है। देन यहाँ पे आपको बोला गया फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोलेगा, सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पे अगर हम साइन भी देखेंगे तो हमें सब्ट्रैक्शन की साइन देखने को मिल रही है। तो हमें पता है अगर हम जीरो में से जीरो को माइनस करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, वो जीरो ही मिलता है। तो यहाँ पे हम जीरो लिख देंगे। अगेन यहाँ पे जीरो माइनस जीरो है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। देन 6 माइनस 3, हमें क्या करना है, 6 में से 3 को माइनस करना है। तो आप क्या करो, 6 में से 3 को माइनस कर दो, 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंड 5 माइनस 2 5 है, 5 में से 2 गया, कितना बचा यहाँ पे, 3 बचा। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, 3300। देन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन 5 माइनस 0। हमें पता था अगर 0 है, कोई भी नंबर को अगर हम 0 से माइनस कर रहे हैं वो नंबर नीचे है, तो हम क्या करते हैं, जो नंबर ऊपर रहता है वो सेम नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है। तो 5 माइनस 0 यानी कि 5 को 0 से माइनस करो, सेम वही नंबर आएगा, 5 ही आने वाला है। देन 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 9 है, 9 में से 8 माइनस कर दो, 9 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे, 1 बचेगा। देन 7 माइनस 1, ये क्या होता है, 7 है, 7 में से 1 गया, 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देन 5, 5 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 ही लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 5615। देन थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे 9 माइनस 4 है तो ये क्या हो गया, 9 हो गया। 9 में से अगर हम 4 को माइनस कर दें, 9 है, 9 में से 4 गया तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 5 बचेंगे। देन 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 कितना होता है, यहाँ पे 3 होता है। 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, 5 है, 5 में से 3 गया तो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, 2 बचा। देन नेक्स्ट 2 माइनस 1, 2 है, 2 में से 1 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो थर्ड वन का आंसर क्या आएगा, 1235। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर क्या है आपका 3300, सेकंड का है आपका 5615 एंड थर्ड का आंसर क्या है आपका 1235। देन नेक्स्ट यहाँ पे, नेक्स्ट अब आपको क्या बोला गया, अरेंज हॉरिजॉन्टली एंड सब्ट्रैक्ट। अब आपको क्या करना है, इसे हॉरिजॉन्टली सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये क्या है, 5555 माइनस 2222। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनके यूनिट टेंस लिख लेते हैं ताकि गड़बड़ ना हो माइनस करते टाइम। ये क्या हो गया, यूनिट्स यूनिट्स, टेंस टेंस, 100 100, 1000 1000। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, माइनस करते टाइम ध्यान रखना है कि हम यूनिट्स को यूनिट्स के साथ माइनस कर रहे हैं। 5 माइनस 2 कितना होता है, 5 माइनस 2 होता है हमारा 3। देन 5 माइनस 2 अगेन क्या होगा, 3 होगा। 5 माइनस 2 3, फिर से 5 है, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका, 3333। यहाँ पे आंसर क्या है आपका, 3333। देन नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 8740 माइनस 3520। अब क्या करो यहाँ पे, पहले हम यूनिट टेंस लिख लेते हैं, क्या हो गया, यूनिट्स यूनिट्स, टेंस टेंस, 100 100, 1000 1000। अब क्या करेंगे, हम इन्हें माइनस करके देखेंगे आंसर क्या आता है। तो पहले क्या करेंगे, यूनिट्स को यूनिट्स के साथ, यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। 4 माइनस 2 क्या आएगा, 2।
7 माइनस 5 क्या आएगा, 7 है, 7 में से 5 गया, 7 में से 5 क्या आ जाएगा, तो भी 2 जाए, 2 बचेगा। देन 8 में से 3 गया, ये क्या हो गया, 8 है, 8 में से 3 माइनस कर दो, कितना बचा यहाँ पे, 5 बचा। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 5220। तो फर्स्ट वन का आंसर क्या आया था आपका, फर्स्ट वन का आंसर आया था आपका 3333 एंड सेकेंड वन का आंसर क्या आया आपका 5220। देन नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 3256 माइनस 24। अब 2 डिजिट नंबर है तो ये गलत नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे यूनिट टेंस लिख लेते हैं। ये क्या हो गया, 1000, 100, टेंस यूनिट, यूनिट्स टेंस। अब यूनिट्स को यूनिट्स के साथ माइनस करो, कितना आंसर आएगा यहाँ पे, ये 6 माइनस 4, 6 है, 6 में से 4 गया, कितना बचेगा, 6 है, 6 में से 4 गया, कितना बचा यहाँ पे 2 बचेगा। देन 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, 5 है, 5 में से 2 गया, कितना बच रहा है यहाँ पे 3। अब यहाँ पे माइनस का पार्ट हो चुका, क्योंकि यहाँ पे 100 और 1000 है नहीं, तो हम ये नंबर्स क्या एज इट इज लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 3232। फोर्थ वन का आंसर क्या आएगा आपका 3232। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है, इफ 500 माइनस 200 इक्वल टू 5000 माइनस 2000 इक्वल टू 3000, देन 5888 माइनस 2888 इक्वल्स टू, अब देखो 5000 माइनस 2000 क्या होता है, 3000 होता है। तो आपको पूछा गया है 5888 माइनस 2888 कितना होगा। अब हमें पता है सेम सेम नंबर माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 0 0। 5 माइनस 2 कितना होता है, 3 होता है, कितना मिलेगा हमें 3000 ही मिलेगा। अब आपको सॉरी 5 माइनस 2, हाँ 3000 ही मिलेगा। अब आपको बोला गया है थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका 3000। तो आप क्या लिखोगे 5, यही आप 3000 लिख दोगे। देन नेक्स्ट अब यहाँ पे मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्या है फोर्थ क्वेश्चन, राइट 3 सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम विद द आंसर 2000। अब आपको 3 सब्ट्रैक्शन के प्रॉब्लम्स लिखने जिसके आंसर्स क्या आने चाहिए, आपके 2000 आने चाहिए। तो पहला हम क्या कर लेते हैं, देखो अगर हम 5000 माइनस 3000 करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, देखो यहाँ पे हम करके भी देख लेते हैं। 5000 है माइनस 3000 कर रहे हैं, कितना आंसर आया 0 माइनस 0 0। 5 माइनस 3 क्या होता है 2 होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया 2000 हो गया। तो पहला सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम ये हो गया। अब बचे 2, तो अब 2 का क्या कर सकते हैं हम, तो हमें आंसर 2000 लाना है। तो अगर हम 3000 माइनस 1000 करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, देखो 0 माइनस 0 हो गया, 3 माइनस 1 2, अगेन हमें क्या मिला 3000 माइनस 1000 भी क्या हो गया यहाँ पे 2000 हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन थर्ड प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे 588 288 माइनस किया तो हमें 3000 मिला, वैसे ही अब हम क्या कर सकते हैं, देखो 599 माइनस 399 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेम नंबर है, माइनस करेंगे 0 मिलेगा। 5 माइनस 3 क्या होता है 2 होता है। तो आंसर क्या कर सकते हैं, 5999 माइनस 3999 कितना मिलेगा हमें 2000 मिलेगा। और भी ऐसा बहुत सम लिख सकते हो, जैसे कि अगर आप यहाँ पे क्या करोगे 5000 सपोज 111 और यहाँ पे आप कर सकते हो 3100 ये कर दिया। अब इसे माइनस करो, कितना मिलेगा यहाँ पे 0, 5 माइनस 3 200। तो आप ऐसे बहुत सारे सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम भी दे दिया, इसका भी आंसर क्या आएगा आपका 2000 ही आएगा। तो ये हो गया आपका थर्ड एंड फोर्थ का आंसर। देन नेक्स्ट अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, using the word literate and illiterate and the numbers 4765 and 2142, write a subtraction problem and solve it। अब आपको क्या करना है, आपको जो वर्ड्स दिए गए यानी कि लिटरेट और इलिटरेट और नंबर्स का यूज करके एक सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम लिखना है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे एक सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो लिटरेट और इलिटरेट आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या यहाँ पे हम ये वाला लिख लेते हैं, इफ देयर आर 4765 literate and
2142, क्या लिख सकते हो यहाँ पे आप, इलिटरेट पीपल। देन यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हाउ मैनी literate people, how many literate people are more than illiterate। तो ये क्या हो गया, आपका क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक जगह है जहाँ पे 4765 लिटरेट पीपल है एंड 2142 इलिटरेट पीपल है, और आपको पूछा क्या गया है यहाँ पे कि कितने लिटरेट पीपल ज्यादा है इलिटरेट से। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस कर दोगे। तो अब नंबर क्या थे यहाँ पे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ लिटरेट पीपल, नंबर ऑफ लिटरेट कितने थे यहाँ पे 4765। देन यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ इलिटरेट, इलिटरेट कितने थे यहाँ पे 2142, और इसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, लिटरेट पीपल कितने ज्यादा थे वो मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे 5 - 2, 5 - 2 कितना होता है, 3 होता है। 6 - 4, 6 है, 6 में से 4 कम कर दो, 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 7 - 1 6 एंड 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितने लिटरेट पीपल ज्यादा है, तो वो हो जाएगा आपका 2623। तो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे 6th क्वेश्चन है, आपको पूछा गया हुज सब्ट्रैक्शन इज करेक्ट वाई। यहाँ पे आपको अब 3 सब्ट्रैक्शन दिए गए और आपको पूछा गया है कि किसका सब्ट्रैक्शन सही है और क्यों है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मंदा है, देन नंदा है एंड देन कुंदा है। तो अब ये तीनों में से किसका सब्ट्रैक्शन सही है। तो जैसे हमें पता है सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों का भी एक रूल होता है, यानी कि जब भी हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो हमें यूनिट्स को यूनिट्स के साथ, टेंस को टेंस के साथ, 100 को 100 के साथ और 1000 को 1000 के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर एक सब्ट्रैक्शन अलग अलग है, इनके सम सेम है, डिजिट भी सेम है, बट इन्होंने किया क्या है, यहाँ पे क्या है, ये 2 डिजिट नंबर है यानी कि 25 है। 25 ये क्या हो गया, टेंस और यूनिट हो गया, और जो नंबर है 5687 ये क्या हो गया, यूनिट, टेंस, 100, 1000। तो इन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट मंदा है उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूनिट्स को यहाँ पे टेंस के साथ सब्ट्रैक्ट किया, तो उनका पहला एडिशन तो गलत हो गया। देन नेक्स्ट अगर आप नंदा का एडिशन देखोगे तो इन्होंने क्या किया है, ये क्या था आपका 1000, 100, टेंस, यूनिट, इन्होंने क्या किया है, टेंस और यूनिट्स को 1000 और 100 के साथ माइनस किया, तो ये भी इनका रॉन्ग हो गया। बट अगर आप कुंदा को देखोगे तो उन्होंने क्या किया, यूनिट्स को यूनिट्स के साथ, टेंस को टेंस के साथ, 100 को 100 के साथ और 1000 को 1000 के साथ क्या किया है, यहाँ पे माइनस किया है, और इनका आंसर भी क्या आया, यहाँ पे राइट आया। तो किसका आंसर यहाँ पे राइट था, हुज सब्ट्रैक्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कुंदा सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, कुंदा सब्ट्रैक्शन इज करेक्ट। अब क्यों करेक्ट था, तो उन्होंने टेंस को टेंस के साथ, यूनिट्स को यूनिट्स के साथ क्या माइनस किया है, और अगर आप टेंस और यूनिट्स को 1000 और 100 के साथ माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आपका पूरा गलत आ जाएगा। देन नेक्स्ट सम यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट सम आपको तो यहाँ पे आपका क्या आ गया है, वो सब्ट्रैक्शन बाय बोरोइंग, यानी कि जब आपको जैसे पता है अगर यहाँ पे स्मॉल नंबर है और नीचे आपका बिग नंबर है, तो आप क्या कर सकते हो, जो आपके साइड वाला डिजिट होता है आप उससे एक नंबर बोरो कर लेते हो। तो यहाँ पे 15 है और जिस नंबर को आप बोरो करोगे वो क्या हो जाता है, वो एक नंबर क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 1 बोरो 1 क्या है, अगर इसे एक नंबर दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। देन 15 - 9, अब हम क्या करेंगे, 9 को 15 तक काउंट करेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर क्या, 9 है, 9 को 15 तक काउंट करो कितना हो गया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितना आएगा यहाँ पे, 6 आएगा। देन 0 - 4 छोटा नंबर हो गया, हम बाजू से क्या करेंगे, एक नंबर कैरी कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 - 4, 10 है, 10 में से 4 गया, कितना बचेगा यहाँ पे, 6 बचेगा। देन वापस से 1 है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक नंबर और बोरो कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 - 6 है, वापस से काउंट करो, 6 है, कितना हो जाएगा, 6, 7, 8, 9,
10 11, कितना आंसर आएगा यहाँ पे 5 आएगा। देन 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 नहीं होगा, यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 माइनस 4 दिया गया। अब आप क्या करो 13 माइनस 4 है, 4 को 13 तक काउंट करो, आंसर आ जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना आंसर आएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा। देन नेक्स्ट 1 माइनस 8 नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे बाजू वाले डिजिट से एक नंबर बोरो कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 11 हो जाएगा। 11 माइनस 8 11 है, 11 में से 8 को माइनस करो 8 9 10 11, कितना आंसर आएगा यहाँ पे 3 आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा। देन नेक्स्ट 0 माइनस 7 तो नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक डिजिट बोरो लेंगे, तो ये 10 क्या 0 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और 7 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा 10 है, 10 में से ये 10 होता है, 10 में से 7 को माइनस कर दो, अब कितना बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा। देन 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 1339। देन थर्ड क्वेश्चन 1 वापस यहाँ से बोरो कर लेंगे हम, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 माइनस 7, तो वापस से आप काउंट करो 7 है 8 9 10 11 12 13 14, कितना आंसर आएगा यहाँ पे 7 आएगा। देन यहाँ पे 0 है, अब क्या करेंगे अब यहाँ से ये एक डिजिट बोरो दे नहीं सकते क्योंकि ये 0 है, तो हम क्या करेंगे 3 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये 10 से 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। देन 10 माइनस 2 कितना होता है 10 माइनस 2 8, देन 9 माइनस 5, 9 में से 5 गया, कितना बचेगा आपका 4 एंड 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या आएगा आपका 487। तो ये क्या हो गया आपका सब्ट्रैक्शन बाय बोरोविंग। और सब्ट्रैक्शन बाय बोरोविंग जिसका मतलब क्या होता है, अगर कोई डिजिट यहाँ पे स्मॉल डिजिट से छोटे बड़े डिजिट को आप माइनस कर रहे हो, तो आप क्या करोगे बाजू वाले नंबर से बोरो कर लोगे। और इन केस अगर आपका यहाँ पे 0 नंबर है, तो आप क्या करोगे उसके साइड वाले डिजिट से बोरो करोगे, तो ये 10 हो जाएगा, फिर वो उसको बोरो देगा, कम हो जाएगा, और ऐसे करके आप बोरो कर सकते हो। फिर आज के वीडियो में बस इतना ही, अब बाकी का जो समझो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।